हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कल आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा हमारे एनालिसिस के थ्रू। जिन लोगों ने सीरियसली हमारे एनालिसिस को देखा होगा, समझा होगा, तो उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। कैसे हुआ होगा उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये वो एरिया है जहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक जैसे ही प्राइजेस इस एरिया के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे कोई हमें बेरिश कैंडल पैटर्न मिलेगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि बेरिश पैटर्न मिलना चाहिए, बेरिश कैंडल से मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी आपका बेरिश पैटर्न नहीं बना जिसकी वजह से हमारा शॉर्ट पोजीशन बनती। फिर दूसरा मैंने आपको ट्रेड दिया था कि भाई ये 820 के ऊपर हम बाय करेंगे, बाय अबव। आप मेरा कल का वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, यही वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, बाय अबव 1.0820। और पहला टारगेट दिया था 1.0850। तो इसने हाई कितना लगाया? अगर ये वाला आज हाई देखेंगे आप 0849 का हाई लगाया तो टारगेट हमारा अचीव हो गया है। इसके अंदर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे 20 पिप का प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ। एग्जैक्ट टॉप लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट टॉप पे हमने नहीं बेचा है। 20 पिप जनरली सब लोगों ने बुक कर लिया होगा प्रॉफिट। तीसरा ट्रेड दिया था कि 790 के नीचे अगर जाएगा तो सेल ट्रिगर होगा, जो हुआ नहीं। तो यूरो यूएसडी में भी 20 पिप का हम टारगेट काउंट कर रहे हैं। अब आगे के लिए क्या करना है? आज का मेजर रेजिस्टेंस आपका 900 से लेकर 1.0900 से लेकर 930 के बीच में है। ठीक है। दूसरी चीज, एक मैं अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर ये बहुत अच्छे अप ट्रेंड लाइन के अंदर ये वॉक कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन से अगर मेरे को 2-2 घंटे के दो अच्छे कैंडल ब्रेकआउट दे देते हैं नीचे तो एक शॉर्ट पोजीशन बनती है मेरी। लेकिन वो शॉर्ट पोजीशन जो बनती है उसमें क्वांटिटी आपको कम रखनी है क्योंकि मेरे को जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं डाइसी लग रहा है। मेरे को अभी ट्रेंड ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको ऊपर जाना है, क्योंकि देखो मेरा जो एनालिसिस है वो ये बोलता है कि इसको 1.100 जाना चाहिए। ठीक है, नीचे ज़्यादा गिरावट है नहीं। लेकिन टेक्निकल्स बोलते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन तोड़ दिया तो शायद ये नीचे 750 तक नीचे गिर सकता है। तो थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो अच्छे बड़े रेड कैंडल अगर मिल जाते हैं, 2-2 घंटे के दो कैंडल्स ब्रेकआउट मिल जाते हैं, तो वहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद इसी का 850 का या 860 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम नीचे 750 तक के टारगेट लेके चलेंगे। अब मान के चलो आपको दो कैंडल्स मिल गए और उन्होंने आपको 1.0830 तक उन्होंने लो बना दिया, दो कैंडल्स ने, मान के चलो, और यहाँ पे शॉर्ट कराया। तो अगर आपको 30 पिप भी मिलते हैं, 800 तक भी मिलते हैं, तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस ट्रेड्स के लिए। ठीक है ना। अगर 850 का हाई टूटता है, यहाँ पे अगर 850 का हाई टूटता है तो मैं बाय करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। 800 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 900 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। तो 900 तक आप प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। 900 तक ये ऊपर जा सकता है, उससे 10 पे पहले ही आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बाय ऑन डिप करें। 800 के आसपास अगर आप बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 750 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट आपके 900 के रहेंगे। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आज की स्ट्रेटेजी रहेगी, आज के लेवल्स रहेंगे, क्योंकि अभी इतना एक्यूरेट एनालिसिस निकल के नहीं आ रही है। तो इसलिए मैंने आपको लेवल्स दे दिए कि अगर दो कैंडल अगर आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है नीचे तो आपको टारगेट है 750 का, लेकिन उससे पहले आप 800 790 कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ये 800 के आसपास आता है नीचे तो वहाँ पे आप बाय पोजीशन भी बना सकते हैं 750 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 900 के लिए। तो ये रणनीति रहेगी आपकी यूरो यूएसडी के अंदर। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। जैसा हमने कल आपको बोला था गोल्ड का सीधा सीधा कि आपको सेल करना है करंट मार्केट प्राइस 1956 पे, और मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि गोल्ड का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1950 का है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट देखो, लो कल 1949.92 का लो लगाया है इसने और वहाँ से ऊपर भाग गया। तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट बुक हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 पिप का प्रॉफिट इस वाले ट्रेड में काउंट कर रहा हूँ। फिर मैंने आपको दूसरा ट्रेड दिया था बाय अबव 1961, बाय अबव 1961 का टारगेट दिया था। बाय अबव 1961 दिया था, टारगेट मैंने 1970 के ऊपर के दिए थे। तो मैं 1970 का टारगेट ले रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं 90 पिप्स का आपका टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो 90 पिप्स प्लस 50 पिप्स आपके हो गए 140 पिप्स, और 20 पिप्स आपके यूरो यूएसडी के अंदर। तो 160 पिप का टोटल आपको प्रॉफिट होना चाहिए एज पर हमारी एनालिसिस।
तो आप कल जाके चेक कर सकते हैं मैंने क्या बोला था, क्या लेवल्स दिए थे, दोनों लेवल्स के टारगेट हमारे अचीव हुए। अब आज के लिए क्या करना है, देखो आज क्या है कि एक प्राइस एक्शन पैटर्न बताता हूँ। सुबह सुबह आप देख रहे हो 2-2 घंटे के कैंडल में 1 2 3 4 4 लोअर लो लोअर हाई कैंडल्स बन रहे हैं एक साथ। अब जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक चैनल ड्रॉ कर लेना है इनके ऊपर। अब यहाँ से जैसी एक बुलिश कैंडल बनेगा 2 घंटे का, उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। पहला टारगेट आपका होगा 1980 का, 85 ले लीजिए आप, 1985। दूसरा टारगेट होगा 1990 का, और जो भी यहाँ पे लो लगेगा वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। वैसे स्टॉप लॉस तो हमारा 1950 का रहेगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप जो ये ब्रेकआउट कैंडल होगा, इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ये कैंडल पैटर्न्स और ये जो स्ट्रेटजीज मैं समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे बेसिक से एडवांस लेवल का जो कोर्स है उसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, सारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स को क्लियर करते हैं, स्ट्रेटजीज बताते हैं, इंडिकेटर बेस्ड भी स्ट्रेटजीज बताते हैं आपको, स्कैल्पिंग, पोजिशनल। नीचे नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे से कोर्स के लिए अगर करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, अपना भी दिमाग लगाएं, जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ उस पर भी आप करें तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मोर एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम इसको नॉन फॉर्म पेरोल डेटा का एनालिसिस, सीपीआई डेटा एनालिसिस, फंडामेंटल पे कैसे ट्रेड करना है, लाइव मार्केट के अंदर भी हम इसके अंदर बहुत चीज़ें लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।